डार साहब, काफ़ी अरसे से आपकी जमात रजिस्टर्ड है, बहुत सारे पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं था, अचानक पता चला कि आपके पास बल्लेबाज का निशान भी है। तो ये जो मुआहदा या मुबैना मुआहदा आपका हुआ था तहरीक इंसाफ के साथ, इससे तो आपकी जमात को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो अचानक आपने क्यों ये कह दिया कि जनाब हमने ये मुआहदा नहीं करना? हर सियासी जमात की कोशिश होती है कि वो सियासत में आगे आए, इसकी वजह से आपको कुछ सीटें भी मिल सकती थीं। कि जो आपने पहले बात की है ना कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती का किसी को इल्म नहीं था, ये 2016 में हमने रजिस्टर करवाई थी और उससे थोड़े 1-2 माह बाद हमें बल्लेबाज का निशान अलाट हो गया था। और ये जिन लोगों को नहीं पता तो वो अपडेट नहीं है, बल्कि आपके जो एक इमरान रियाद है, इमरान खान साहब भी बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने भी एक प्रोग्राम हमारे खिलाफ कर दिया था कि रातों रात पार्टी बन गई। ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने प्रोग्राम कर दिया था कि जी रातों रात पार्टी बन गई, रातों रात झंडा वैसा दे दिया, रातों रात बल्लेबाज का निशान दे दिया। तो फिर मैंने उनके खिलाफ केस भी किया हुआ था और वो मैच्योर होने जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। 2018 में हमने 38 बंदे हमने खड़े किए थे, तो लोगों को अवेयरनेस है। लेकिन ये आप इसमें आप हक जाना मैं कि ये इतना नेशनल लेवल पे लोगों को आगाही नहीं थी। नहीं, वही मैं अर्ज कर रहा था डार साहब के नेशनल लेवल के ऊपर जो आपको इस वक्त प्रोमिनेंस मिली, और ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ कुछ सीटें भी आपके साथ सीट एडजस्टमेंट भी करे, तो क्या वाकई मुआहदा हुआ था? और अगर ये मुआहदा इस तरह का होता तो उससे तो आपकी जमात को भी फायदा होना था। नहीं, ये क्वेश्चन अभी 3-4 प्रोग्रामों में मैंने इसको वाज़ह कर दिया हुआ है कि कभी किसी तरह झूठ बोलते हैं, कभी किसी तरह का झूठ बोलते हैं। कल ये कह रहे थे कि जी वो मरवत और वो जो आपका रऊफ हसन उसने मुआहदा किया था, तो मैंने कहा था भी मैंने अगर रऊफ हसन की और ये सरवत की शक्ल भी कभी नहीं देखी। तो आज बल्कि सरवत ने वो हामिद खान के खिलाफ भी बात की है कि जी मैं इमरान खान साहब को कहूँगा कि इसको शोकत नोटिस दें, इसको निकालें। ये मुख्तलिफ हीलों बालों से, मुख्तलिफ चेहरों से के साथ आके झूठ बोल रहे हैं। होता है ना, एक पोस्टर कुछ होता है, मूवी कुछ होती है और वॉइस किसी की होती है। ये 3-4 शक्लों में झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, पर सर अब ये आपकी प्रोमिनेंस तो हो गई, आप मीडिया के ऊपर भी आ गए, तो तहरीक इंसाफ नजरियाती के इस वक्त कितने कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शंस में? अल्लाह का करम है जी, हमने 60 के लगभग कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो आई होप कि हम एक पाकिस्तान में चौथी क़यादत बन के उभरेंगे इंशाल्लाह। जो हमारा नारा है ना कश्मीर साहब मौत, उस नारे को लोगों ने बड़ा पसंद किया है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उस नारे को। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ जो कही जा रही है कि मुबैना तौर पे गालिबन आपको उठा लिया गया या आपके ऊपर कोई दबाव डाला गया, इस वजह से आपने ये इत्तेहाद ख़त्म किया। शोएब शाहीन साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि आपने अपने हाथ से टिकट साइन करके दिए थे। किसने कहा जी? शोएब शाहीन साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि आपने, डार साहब ने अपने हाथ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट के ऊपर दस्तखत करके हमारे कैंडिडेट्स को दिए थे। शोएब शाहीन साहब हैं या दूसरे जितने भी साहिबान हैं, इन्हें कह जी कोई प्रूफ है तो सामने लेके आए ना, फिर बात सामने आएगी। असल में मैं समझता हूँ कि इमरान खान को अपने आस्तीनों के सांपों को देखना चाहिए कि इनके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, इनके आस्तीनों के सांप हैं ये लोग। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अब आपकी जमात भी इलेक्शंस के अंदर खड़ी और आपने कहा कि 60 के करीब कैंडिडेट्स भी हैं आपके, क्या मुस्तकबिल में अब किसी और सियासी जमात के साथ आपका इत्तेहाद हो सकता है, या अभी इस वक्त किसी सियासी जमात के साथ आपका इत्तेहाद हो रहा है? नहीं जी, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात है जो जज़ा और सज़ा के अमल को फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहती है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ऐसे एक फोरम है, साफ शफाफ फोरम है, जो करप्शन की साथ मौत का नारा लेकर आगे बढ़ी है और जज़ा और सज़ा के अमल को फोकस करते हुए आगे बढ़ी है। ये जितने भी लीडर हैं, मैं कहता हूँ लीडर क्या कौन होता है? सियासतदान होता है जो सड़क बनाता है, लीडर होता है जो कौम बनाता है। तो लीडर तो बिहाइंड द कर्टन देख रहा होता है, लीडर तो 25 साल आगे देख रहा होता है। और ये जो सड़कें बनाने वाले हैं, इन्होंने सड़कें बनाई और खान साहब से ना कौम बनी ना सड़कें बनी। और ये जो कहते हैं ना हमने डेवलपमेंट की, ये नवाज शरीफ एंड ग्रुप कहता है हमने बड़ी सड़कें बनाई, हमने रोड्स बनाए, हमने कुछ बनाए। मैं कहता हूँ ये डेवलपमेंट जो होती ना, डेवलपमेंट मुगलिया दौर में भी होती थी, ये डेवलपमेंट अंग्रेजों के दौर में भी होती थी और आज भी हो रही है और फ्यूचर में भी होगी। बट द बॉटम लाइन इज दिस कि कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से इन्होंने क्या किया है? कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से इन्होंने पूरी कौम का सत्यानाश कर दिया है। ये बद किरदार लोग हैं, ये बद किरदार लोगों को। अच्छा सर, जब आप ये कहते हैं कि ये बद किरदार लोग हैं, तो उससे मुराद आप तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज को इस जुमरे में डाल रहे हैं? मैं किसी हद तक जमात इस्लामी को अच्छा समझता हूँ, जमात इस्लामी को कुछ हद तक अच्छा समझता हूँ मैं। बाकी सारी क़यादत आप समझते हैं कि वो सब जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की बुराइयों? दो जी, ये जो जरदारी एंड कंपनी है, नवाज शरीफ एंड कंपनी है और इमरान खान, ये लोग कहते हैं आप इमरान खान को इतना बुरा क्यों कहते हैं? मैं कहता हूँ बाबा, जरदारी एंड नवाज शरीफ जो काम करते थे,
इमरान खान ने वही काम किए, वही काम किए, बल्कि इसमें और तड़का लगा दिया, गिराओ जलाओ का और तशद्दुद का तड़का लगा दिया। ठीक है, इमरान खान ने उनसे बढ़ के काम किया, खराब किया।